घना जंगल, आसमान में बादल भारी और हवा में सावन का पहला स्पर्श। उस रात पूरे गांव में एक ही बात फैल रही थी। आज सावन की पहली रात है, नीली नागिन जागेगी। गांव का नाम था सरगाव। यहां लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि 100 साल से एक श्राप इस गांव पर मंडरा रहा था। उस रात गांव की बिजली अचानक चली गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे हवा भी डर से थमी हुई हो। ज्योति अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। अचानक जंगल की तरफ से एक नीली चमक उठी, धीमी, ठंडी, पर रीढ़ कंपा देने वाली। ज्योति ने कांपते स्वर में कहा, हे भगवान, ये तो वही निशान है। नीली नागिन जाग गई है। उसकी आवाज पूरे गांव में फैल गई और लोग दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों को सीने से चिपका लिया गया। औरतें दिए जलाकर राम नाम लेने लगी। सोहन बाबा गांव के बीच में खड़े होकर कहानी बताने लगे। 100 साल पहले इस गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी, नलिनी। लोग कहते थे वो सांपों से बात कर सकती थी। एक दिन कुछ लोभी लोगों ने उसकी नागमणि के लालच में उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त नलिनी ने कहा था, सावन की पहली रात मैं लौट कर आऊंगी। जिसने मुझे जलाया उनके घर का वंश मैं जला दूंगी। उसके बाद से हर सावन की पहली रात एक मौत होती थी। लोग डरते थे, बात नहीं करते थे, और आज वही रात थी। ललित ने सबकी बात सुनकर कहा, मैं इन कहानियों में विश्वास नहीं करता। मैं अभी जंगल जाकर देखूंगा कि आखिर ये नीली रोशनी क्या है। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, आज मत जाओ। आज उसके जागने की रात है। पर ललित की जिद के आगे कोई नहीं जीता। वो टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। पत्तों से धुआंसा उठ रहा था। चारों ओर से फुफकार की आवाजें आने लगी। ललित ने टॉर्च घुमाई और सामने एक औरत का नीला साया खड़ा था। उसकी आंखें चमकती थी। चेहरा आधा इंसान, आधा सांप, और शरीर पर नीली परतें। वो नीली नागिन थी। नागिन धीमी आवाज में बोली, तुम लोग मुझे 100 साल पहले जला चुके हो। अब मैं तुम्हारे वंश को जलाने आई हूं। ललित के पैर जैसे जमीन में जड़ गए। वो पीछे मुड़कर भागा, पर नागिन उसके पीछे हवा की तरह सरकती चली आई। जंगल से बाहर पहुंचते ही नागिन ने एक कान फाड़ देने वाली फुफकार मारी और पूरा गांव जाग उठा। ललित घर पहुंचा तो देखा उसकी बेटी अनन्या जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसकी आंखें नीली हो चुकी थी। अनन्या की सांसें बंद होने लगी। राधा चिल्लाई, सोहन बाबा, जल्दी चलो। सोहन बाबा आए। अनन्या की नब्ज पर हाथ रखा और घबरा कर बोले, नागिन ने इसके ऊपर अपनी नीली परछाई डाल दी है। अगर इसे अभी नहीं बचाया तो सूर्योदय होते ही ये मर जाएगी। बाबा ने बताया, नलिनी को जिन लोगों ने जिंदा जलाया था उनके वंशज आज भी इसी गांव में रहते हैं। ललित, तुम्हारे पूर्वज भी उसी टोली में थे, इसलिए नागिन ने तुम्हारे घर को पहले चुना है। राधा रोते हुए बोली, बाबा, हम क्या करें? हमारी बेटी को बचा लो। बाबा ने धीरे से कहा, नागिन का श्राप केवल तभी टूट सकता है जब उसे उसकी अधूरी पीड़ा मिल जाए। उसके जलाए हुए स्थान पर उसे आखिरी बार न्याय मिले। ललित, राधा, अनन्या और सोहन बाबा जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां 100 साल पहले नलिनी को जलाया गया था। वहां अब भी जमीन काली थी, राख के निशान जैसे अभी अभी जले हों। जैसे ही वे उस स्थान की ओर बढ़े, नीली नागिन आकाश से उतरती दिखाई दी। लंबी, चमकदार, भयानक। उसके आंसू खुद आग की तरह धधक रहे थे। नागिन चीखी, मेरे दर्द को 100 साल हुए। आज आखिरी ऋण लेने आई हूं। सोहन बाबा आगे बढ़े, नलिनी, श्राप का समय पूरा हो गया। ये लोग दोषी नहीं, दोष उनके पूर्वज थे। नागिन ने आग भरी आंखों से ललित को घूरा। फिर भी इसका खून वही है और श्राप खून को पहचानता है। जैसे ही नागिन आगे बढ़ी, अनन्या की सांसें रुकने लगी। राधा चिल्लाई, अगर हमारी जान लेकर तुम्हारा दर्द कम होता है तो ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ये सुनकर नागिन ठिठक गई। उसकी आंखों में अचानक इंसानी चमक लौटी।
वो वही पुरानी नलिनी थी, जिसके पास दिल था, दर्द था, चीख थी। नागिन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे जलाने वालों ने दया नहीं की थी, पर तुम्हारे शब्दों ने मेरी आत्मा को छू लिया। नागिन ने अपने एक नीले आंसू को अनन्या की पेशानी पर गिरा दिया। आंसू चमका और अनन्या के शरीर से नीली परछाई हवा में घुल गई। उसकी सांसें सामान्य होने लगी। नागिन ने आकाश की ओर देखा और बोली, मेरा नलिनी रूप अब मुक्त हो चुका है और मेरा श्राप यहीं समाप्त होता है। उसका नीला शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। एक पल में वो उजाले में समा गई और पूरा जंगल शांत हो गया। ललित, राधा और अनन्या रोते हुए जमीन पर बैठ गए। 100 साल पुराना श्राप आज टूट चुका था। नीली नागिन के विलीन होने के बाद गांव में पहली बार रात को चैन की नींद आई। ललित, राधा और अनन्या तीनों ने सोचा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली भय तो अभी शुरू हुआ था। 3 दिन बाद गांव में अचानक नदी का पानी नीला हो गया। लोग हैरान थे। नीली नागिन तो मुक्ति पा चुकी थी, फिर ये नीली लकीरें क्यों? सोहन बाबा को शक हुआ। उन्होंने ललित को बुलाकर कहा, श्रापित आत्माएं कभी अकेली नहीं जाती। नलिनी तो मुक्त हो गई, पर कोई और जाग गया है। ललित घबरा गया। क्या मतलब? कौन जाग गया? बाबा ने धीमी आवाज में कहा। नलिनी के दर्द में जो दूसरी आत्मा दबी हुई थी, वो अब खुल गई है। ये आत्मा नलिनी जैसी नहीं। ये केवल बदला नहीं लेती, ये वंश मिटा देती है। उसी रात अनन्या को नींद में अजीब आवाज सुनाई दी। फुफकार नहीं, सिसकी, जैसे कोई रो रहा हो। अनन्या ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि खिड़की पर एक काले धुएं जैसी आकृति बैठी है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था, बस 2 लाल बिंदु जो आंखों की तरह चमक रहे थे। वो आकृति धीरे धीरे बोली, तुम्हारे घर ने नलिनी को मुक्त कर दिया, पर मेरी आग अभी नहीं बुझी। अनन्या चीख पड़ी। ललित और राधा भाग कर आए, पर खिड़की खाली एक लकीर, काला कीचड़ जो सांप की तरह सरका हुआ था। अगली सुबह बाबा ने काला कीचड़ देखा तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने ललित से कहा, यह काला कीचड़ किसी साधारण आत्मा का निशान नहीं, ये काली नागिन की छाया है। ललित चौंक गया, पर काली नागिन का यहां क्या काम? बाबा बोले, नलिनी को जिंदा जलाया गया था, पर उसी आग में एक और नागिन जलकर मरी थी। लोगों ने उसे काली नागिन कहा। उसकी मौत 100 साल पहले ही हो गई थी, पर उसकी आत्मा को मुक्ति कभी नहीं मिली। राधा ने डरते हुए पूछा, और वो अब क्यों आई है? बाबा ने गहरी सांस ली, क्योंकि नलिनी की मुक्ति ने काली नागिन की कैद खोल दी है। अब उसका बदला शुरू होगा। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, सालों से बंद पड़ा। उस रात अचानक कुएं के ढक्कन में दरार पड़ गई। लोग डर गए। कुछ ने देखा कि कुएं से लाल धुआं उठ रहा है और उस धुएं के बीच से एक फुसफुसाती आवाज, 100 साल की नींद टूट चुकी है, अब खून का हिसाब पूरा होगा। गांव वाले कांपने लगे। देर रात गांव के पशु वैद्य केशव अपने घर लौट रहे थे। रास्ता अकेला और सुनसान था। अचानक उसके सामने एक औरत का साया प्रकट हुआ। औरत के लंबे बाल, काली आंखें और पैरों के नीचे जमीन थरथरा रही थी। केशव बोला, तुम कौन हो? औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुम लोगों ने 100 साल पहले कुएं में फेंक दिया था। उसकी आंखें लाल हो गई। एक पल में उसका शरीर फैलने लगा और वो विशाल काली नागिन बन गई। केशव चीखने भी नहीं पाया। नागिन ने उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। उसका शरीर नीला नहीं, काला पड़ गया। ये था पहला शिकार। अगली सुबह केशव की लाश कुएं के पास मिली। शरीर पत्थर की तरह जम चुका था। सोहन बाबा बोले, ये काली नागिन की पहली चेतावनी है। अगर इसे नहीं रोका तो अगला शिकार तुम्हारे घर में होगा। ललित, राधा डर से कांप उठी। हमारे घर क्यों? बाबा बोले, क्योंकि नलिनी को जला देने वाले अपराधियों के आखिरी वंशज आज सिर्फ तुम लोग बचे हो। ललित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात फिर ढलने लगी। अनन्या सोई हुई थी कि अचानक कमरे में ठंडी हवा का तूफान उठने लगा।
दिया बुझ गया, कमरा अंधेरा हो गया और फिर काले धुएं से काली नागिन का चेहरा उभरने लगा। उसने फुफकार कर कहा, नलिनी की मुक्ति अधूरी थी। उसका आधा श्राप मेरे भीतर बचा है और वो श्राप अब तुम्हारे खून से पूरा होगा। नागिन धीरे धीरे अनन्या के सामने झुकने लगी। अनन्या की सांसें थमने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के ऊपर बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो आसमान खुद कोई डरावना राज छिपा रहा हो। शिवालय के बाहर खड़ा राघव लगातार कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। मीरा का चेहरा, जिस पर नागिन की परछाई उतर आई थी। पर सच तो यह था कि मीरा अब सिर्फ मीरा नहीं रही थी। वो सावन की श्रापित नागिन बन चुकी थी। धुएं और दीपक की पीली रोशनी के बीच पंडित देवनाथ ने उसकी ओर देखा और कहा, राघव, अब सिर्फ एक रात बची है, सावन की अंतिम अमावस्या। अगर आज श्राप ना टूटा तो मीरा सदा के लिए नागिन बन जाएगी। राघव की सांसें थम गई। लेकिन पंडित जी, श्राप टूटेगा कैसे? देवनाथ की आंखों में भय था। इसके लिए तुम्हें उस नागवन जाना पड़ेगा जहां ये श्राप शुरू हुआ था। वहां एक प्राचीन नागकुंड है, वहीं मीरा का असली सच छिपा है। उधर दूसरी ओर नागवन में काली रात में पेड़ों के बीच एक सरसराहट उठी। मीरा, या कहे नागिन, धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें हरी ज्वालाओं जैसी चमक रही थी। उसके चारों ओर हवाएं खुद भय से कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे वापस बुलाया हो। अचानक झाड़ियों से किसी ने उसका नाम पुकारा। मीरा, नागिन ने मुड़कर देखा। वो कोई और नहीं, वही काली नागिन थी जिसने सदियों पहले श्राप का आरंभ किया था। उसका स्वर विष से टपकता था। तू आखिरकार लौट आई, श्राप पूरा करने। मीरा की आंखों में दर्द उमड़ आया। मैं श्राप पूरा नहीं करना चाहती, मैं मानव बनकर जीना चाहती हूं। काली नागिन ने क्रूर हंसी हंसी। बहुत देर हो चुकी है, तेरे भीतर नागवंश की शक्ति जाग चुकी है। फिर वो फुफकारते हुए बोली, आज अमावस्या की रात तुझे नागकुंड में बलि देनी होगी, वरना तू न तो मानव रहेगी और न नागिन। इधर राघव नागवन पहुंच चुका था। पेड़ों पर लिपटे सांप, जमीन पर रेंगती छायाएं और हवा में घुला जहर। हर कदम पर मौत का साया। लेकिन राघव सिर्फ एक आवाज सुन पा रहा था, मीरा की। अचानक उसे सामने वही पुराना नागकुंड दिखाई दिया। वही मीरा खड़ी थी और उसके सामने काली नागिन। राघव चीख पड़ा, मीरा! मीरा ने उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखों में मानवीय चमक की जगह नागिनी की चमक थी। काली नागिन ने फुफकार मारी, मानव, तू बीच में नहीं आएगा। उसकी पूंछ आकाश में उठी और बिजली जैसी आवाज हुई। राघव ने साहस जुटाकर कहा, मीरा, अगर तू सच में मुझे प्यार करती है, तो श्राप को खुद से जीत ले। उसी क्षण मीरा के भीतर दो शक्तियां भिड़ने लगी। एक इंसान मीरा और दूसरी श्रापित नागिन। जंगल की हवा अचानक ठहर गई। धरती कांपने लगी। नागकुंड से हरी ज्वालाएं उठीं और फिर मीरा चीख पड़ी, एक दर्द से भरी, डरावनी, दिल काट दे ऐसी चीख। राघव चिल्लाया, मीरा! और उसके बाद सब कुछ काला हो गया। नागवन की धरती पर सन्नाटा था। नागकुंड से उठती हरी आग धीरे धीरे मंद हो रही थी। सब तरफ सिर्फ धुआं, राख और मौत की गंध। राघव ने आंखें खोली। उसके कानों में अब भी मीरा की दर्द भरी चीख गूंज रही थी, मीरा! मीरा, तुम कहाँ हो? वो लड़खड़ाता हुआ उठा और नागकुंड के पास पहुंचा, पर वहां मीरा नहीं थी। सिर्फ जमीन पर पड़ा उसका टूटा हुआ कंगन। राघव के गले से आवाज नहीं निकली। अचानक सररर पीछे से किसी विशाल चीज के सरकने की आवाज आई। राघव मुड़ा और उसकी आंखें डरों से फैल गई। पेड़ की ऊंचाई जितनी बड़ी एक भयावह काली नागिन उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और उसके फन पर मीरा की नीली चुनरी बंधी थी। राघव की सांस रुक गई। मीरा!
नागिन की आंखों में एक पल के लिए इंसानी चमक आई। अगले ही पल उसकी फुफकार ने सब कुछ हिला दिया। दूर हट जा राघव, मैं अब मीरा नहीं, श्राप की अधूरी शक्ति हूं। धुएं में से काली नागिन प्रकट हुई। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी क्रूर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब डर। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू मेरे श्राप से बचकर इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई? मीरा नागिन की आवाज गहरी थी। तुमने श्राप दिया था, लेकिन प्यार ने उसे तोड़ दिया। काली नागिन गरजी। प्यार? नागवंश में प्यार नहीं, केवल बदला होता है। मीरा नागिन ने अपना विशाल फन उठाया। आज वही बदला पूरा होगा। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ जड़ों सहित हिलने लगे। आकाश में बिजली अंधाधुंध चमकने लगी। दोनों नागिनें हवा में उछली। एक तरफ काली नागिन, दूसरी तरफ मीरा, जिसके भीतर दो शक्तियां जल रही थी, नागिन की ताकत और इंसान का प्यार। उनकी भिड़ंत से हजारों चिंगारियां निकली। कभी काली नागिन मीरा को पेड़ों से पटक देती, कभी मीरा उसे हवा में उछाल देती। राघव चीखता रहा, मीरा, खुद पर काबू रखो। लेकिन अब ये युद्ध श्राप बनाम प्रेम का था। लड़ाई के बीच अचानक नागकुंड से एक आवाज उठी, धीमी पर देवत्व से भरी। बस, जंगल की हवा अचानक स्थिर हो गई। दोनों नागिनें वहीं रुक गई। नागकुंड से एक चमकदार सांप निकलकर आकाश में तैरने लगा। सफेद, प्रकाश से बना, जैसे कोई दिव्य नाग। उसने गर्जन जैसा कहा, मीरा, तू नागवंश की चुनी हुई संरक्षण करता है, पर तू श्राप से जन्मी नहीं, प्रेम से जागी है। मीरा की आंखें भर आई। तो क्या मैं इंसान बन सकती हूं? दिव्य नाग बोला, हां, लेकिन इसकी एक कीमत है। राघव घबरा गया। नहीं, कोई कीमत नहीं, मैं उसे नहीं खो सकता। दिव्य नाग ने उसकी ओर देखा। पसंद तुम्हारी है मानव। या तो मीरा इंसान बनेगी, या वो नागिन रूप लेकर सदियों तक इस जंगल की रक्षक बनेगी। लेकिन दोनों रूप मिलकर नहीं रह सकते। मीरा की आंखें राघव से मिली। उसमें प्रेम भी था और एक गहरा डर भी। काली नागिन चीखी, झूठ मत सुनो मीरा, नागिन का जन्म उसकी नियति है। दिव्य नाग गरजा, चुप, तेरा श्राप आज समाप्त होगा। राघव ने मीरा का हाथ थामा, या कहें उसका विशाल नागिन रूप धीरे धीरे मानवीय आकार लेने लगा। राघव बोला, मीरा, क्या चाहती हो तुम? मीरा कांपती आवाज में बोली, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, पर मैं इस जंगल का कर्तव्य भी नहीं छोड़ सकती। राघव रो पड़ा, मीरा, तुम्हें खोने से अच्छा है कि तुम यही रहो, लेकिन जिंदा रहो, सुरक्षित रहो। मीरा मुस्कराई। मानव और नागिन, दोनों रूपों की आखिरी मुस्कान। तो मेरा निर्णय है। जंगल में भयंकर सन्नाटा फैल गया। सब सांस रोककर खड़े थे। मीरा बोली, मैं नागिन बनकर ही रहूंगी। राघव की आंखें भर आई। लेकिन मीरा आगे बोली, पर मैं श्रापित नागिन नहीं, जंगल की रक्षक नागिन बनूंगी, जो निर्दोषों की रक्षा करेगी और हर सावन में इस वन की देखभाल करेगी। दिव्य नाग ने आशीर्वाद दिया। मीरा का शरीर हरे प्रकाश में नहाया और अगले ही पल वो एक सुंदर, तेजस्वी, दिव्य सावन रक्षक नागिन बन गई। मीरा ने राघव से कहा, हर सावन की पहली रात मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन तुम मुझसे कभी लौटने की जिद न करना। राघव ने सिर झुका दिया। तुम जहां भी रहो, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। मीरा मुस्कराई, धुंध में बदली और जंगल में विलीन हो गई। राघव घुटनों पर गिरकर रो पड़ा, पर उसके आंसुओं में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वो मीरा को खोया नहीं था, बस एक नए रूप में पा लिया था। सावन का एक साल बीत चुका था। जंगल में सब शांत लग रहा था, पर यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। राघव हर रात शिवालय की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान देखता था। मीरा ने वादा किया था, अगले सावन की पहली रात मैं मिलूंगी, और आज वही रात थी। चांद पूरा था, हवा भारी थी, और जंगल की तरफ से एक अजीब सी सिहरन उठ रही थी, जैसे कोई पुराना डर सांस ले रहा हो। अचानक धरती कांप उठी,
जंगल की दिशा से भयंकर गर्जना हुई। राघव घबरा कर उठा। पेड़ों के ऊपर काली धुआसी एक आकृति तैर रही थी। वो उतनी ही विशाल थी जितना कोई राक्षसी नाग, पर वो नाग नहीं था, वो नागद्रोही था। एक श्रापित आत्मा, नागवंश का शत्रु। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। मीरा, तूने काली नागिन का श्राप तोड़ा, अब मैं तेरे अस्तित्व को मिटाने आया हूं। राघव का दिल बैठ गया। अगर नागद्रोही सच में आ गया था तो ये जंगल, मीरा और राघव तीनों खतरे में थे। जंगल की गहराइयों से एक हरी रोशनी उठी। धुआं, हवा, आंधी सब उसके साथ घूमने लगे। और फिर मीरा प्रकट हुई, अपने दिव्य नागिन रूप में। चमकते फन, चंद्रमा जैसी आंखें और चारों ओर हवा में कंपन। उसने नागद्रोही की तरफ क्रोध से देखा। तूने मेरी दुनिया को नुकसान पहुंचाने की सोची भी कैसे? नागद्रोही ने दहाड़ा। क्योंकि तूने नागवंश का नियम तोड़ा। नागिनी कभी इंसान से प्रेम नहीं करती। मीरा गर्जी, मैंने प्रेम किया है और करूंगी, क्योंकि मेरा प्रेम ही मेरी शक्ति है। राघव चिल्ला उठा, मीरा सावधान। दोनों आकाश में उछले। मीरा की हरी ज्वाला और नागद्रोही की काली धुंध टकराई। जंगल जल उठा, धरती फटने लगी, हवा में चीखें गूंजने लगी। मीरा ने अपने फन से प्रहार किया। नागद्रोही ने उसे पेड़ों पर पटक दिया। राघव दौड़कर मीरा के पास पहुंचा। मीरा, उठो, तुम हार नहीं सकती। मीरा ने राघव का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके भीतर प्रेम की रोशनी और तेज चमक रही थी। राघव, प्रेम मुझे शक्ति देता है, लेकिन अगर मैं उसे बचाना चाहूं तो मुझे खुद को बलिदान करना पड़ेगा। राघव चौंक गया। नहीं मीरा, ऐसा मत कहना। मीरा मुस्कराई। ये आखिरी सावन है। अब समय है कि मैं इस जंगल का श्राप हमेशा के लिए तोड़ दूं। मीरा स्वर्गीय रोशनी में चमकने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा था। नागद्रोही गुर्राया। तू क्या कर रही है? मीरा गूंजती आवाज में बोली, मैं श्राप तोड़ रही हूं, अपने अस्तित्व की कीमत पर। और वह आकाश में उड़ी, हरे प्रकाश की एक ऊंची धारा बनकर सीधे नागद्रोही पर गिरी। नागद्रोही चीखता हुआ राख में बदलने लगा। जंगल उजाला से भर उठा। मीरा का शरीर चमकता हुआ टूटने लगा, जैसे किसी दीपक की लौ हवा में घुल रही हो। राघव चीखा, मीरा रुको, कृपया मत जाओ। मीरा की आखिरी मुस्कान थी। राघव, मैं जाऊंगी नहीं, मैं बस रूप बदल रही हूं। और अगले ही पल उसका शरीर रोशनी में बदलकर एक छोटी पवित्र हरी नागिनी बन गया। शांत, दिव्य और अमर वो राघव के पास सरक आई। उसके पैर से लिपटकर धीरे से सिर झुकाया। राघव टूटकर बैठ गया। मीरा, तुम मेरे पास हो। बस रूप बदल गया। हरे प्रकाश में वो नागिनी जंगल की ओर चली गई। अब वो नागवन की अनंत रक्षक थी। सालों बाद भी जब सावन आता है, राघव शिवालय की सीढ़ियों पर बैठता है और हर बार हरी चमकती आंखों वाली छोटी दिव्य नागिनी आकर उसके पैरों से लग जाती है। राघव मुस्कुराकर कहता है, मीरा तुम आ गई। और हवा में मीरा की धीमी आवाज गूंजती है, मैं हमेशा यही हूं।